दिल्ली में मतदान से पहले जबरदस्त गर्मागर्मी आतिशी ने रमेश बिधूड़ी पर वोटर्स को धमकाने का जड़ा आरोप। पाटपड़गंज में कांग्रेस ने शराब बांटने की शिकायत की। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी पर पलटवार किया, बोले हार की बौखलाहट में केजरीवाल की तरह कुछ भी कह रही हैं। आतिशी स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा तक को तार तार कर रही हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन इलाके में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर तैयारियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रोहिणी इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और डीसीपी एडिशनल डीसीपी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली के हौज रानी इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर तैयारियां पुख्ता होने का संदेश दिया। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ धारा 188 में केस दर्ज। उनके समर्थकों के खिलाफ भी सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। वीडियो बना रहे पुलिस वाले पर आतिशी के समर्थक सागर मेहता ने थप्पड़ मारा। कालकाजी विधानसभा में दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हैं। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंचे। रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कार्रवाई। आप सांसद संजय सिंह ने संसद में नोटिस दिया, यमुना में अमोनिया पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। पटपड़गंज में रविंद्र नेगी पर शराब और चिकन बांटने का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस ने अज्ञात लोगों पर कल्याणपुरी इलाके में शराब और मांस बांटने का आरोप लगाया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। ओवैसी ने ओखला के विधायक अमानुल्लाह खान पर लगाया आरोप। बोला ओखला के विधायक विधानसभा में कुछ नहीं करते। जब यूसीसी, सीएए और ट्रिपल तलाक की बात होती है तो आपकी जुबान बंद हो जाती है। अमानुल्लाह खान ने भी ओवैसी पर किया पलटवार। बोले किसी भी मुस्लिम विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की जरूरत ही नहीं है, लोगों को बरगलाते हैं। ओखला की आवाम को समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहां पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत का किया दावा। कहा आपकी 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं तो 60 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को बताया राष्ट्र विरोधी। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हम जनता के मुद्दे उठा रहे थे। कहता हूं किस वजह से मैंने उसको कहा कि वो देशद्रोही है, और अभी भी मैं कहता हूं कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना, ये देश। सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर बढ़ी सियासत। राज्यसभा में बीजेपी के आदिवासी सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। 21 एमपीज ने किया हस्ताक्षर। फ्रांस से शिखर सम्मेलन के बाद से 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से डिनर पर होगी मुलाकात। इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान 13 फरवरी को हो सकती है पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति के अभिभाषण बाद लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। कल राहुल गांधी ने चीन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अहम बैठक। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीएम योगी संगम न्यूज अक्षय वट हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। आज भूटान नरेश जिंग में वांगचुक संगम में डुबकी लगाएंगे और मंदिरों में पूजा पाठ भी करेंगे। महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए यूपी सरकार का खास प्लान। महाकुंभ के अंत तक 2000 बुजुर्गों को स्नान करवाएगी। महाकुंभ में अब तक 500 से ज्यादा बुजुर्गों को सरकार ने करवाया स्नान। मिर्जापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, भदोही, कौशाम्बी, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ के बुजुर्ग इसमें शामिल। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा जो चुनाव से भागेंगे जनता उन्हें मुल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेगी। यह चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मौनी अमावस्या पर हुए हादसे का जिक्र करते हुए दिया विवादित बयान। बोली भगदड़ के बाद नदी में शव फेंके गए और इससे प्रदूषित हुआ पानी। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां।
महाकुंभ हादसे पर विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। बोले जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया इसका सिर शर्म से झुक जाएगा। राज्यसभा में भी महाकुंभ हादसे को लेकर बवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने टिप्पणी करते हुए कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। सभापति के बयान वापस लेने के आदेश पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा, मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए इसकी जानकारी चाहिए। गलत साबित होने पर मांगूंगा माफी। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार। बोले जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब कुंभ मेला के दौरान 800 लोगों की जान गई थी, वो भी मौनी अमावस्या का दिन था। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा, भारतीय सीमा में 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन काबिज। पीएम मोदी ने किया इनकार। Army, the Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. What it? राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते मोदी सरकार को दिखाया आईना। कहा, भले हम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है जिससे निपटने में यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारें कामयाब नहीं रही। A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. Neither the UPA government nor today's NDA government. राहुल गांधी ने फिर से संविधान का मुद्दा उठाया। संविधान की प्रति दिखाकर कहा कि इसके सामने पीएम को भी झुकना पड़ा है, संविधान ही देश पर राज करेगा। रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, 67 पैसे टूटकर 87 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। राजस्थान में बीजेपी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत का वीडियो वायरल। कहा कि पर्ची से चल रही है हमारी सरकार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने उठाए सवाल। एकनाथ शिंदे शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शिवसेना के टूटने का दुख आज भी है, अगर ये दोनों साथ आ जाते तो बहुत खुशी की होती बात। बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी नारायण शर्मा के समर्थन में बीजेपी सांसद रवि किशन ने रोड शो किया। कहा कि खिल रहा है कमल। लगभग 20 बीजेपी आदिवासी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ताजा बर्फबारी के बीच दूधपत्री में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों में खुशी। दिल्ली के मौसम में हुआ बदलाव, अचानक छाया कोहरा, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी, आज से 7 फरवरी तक बारिश का अनुमान। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, एमपी में बारिश के आसार। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी, आज और कल हो सकती है बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। आस्था के महाकुंभ का आज 23वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख से ज्यादा ने लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। अमृत स्नान के लिए व्यवस्थाओं की साधु संतों ने की सराहना। सीएम योगी की प्रशंसा, कहा भीड़ के बावजूद अच्छी रही व्यवस्था। कल प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज का दौरा, सुबह 11 बजे संगम में लगाएंगे डुबकी। श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। संगम तट पर फूलों की बारिश की खास तस्वीरें दिखी। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। विदेशी श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए भक्त। हरिद्वार में भी उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई डुबकी। अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी के बाद रामलला के मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बड़ी संख्या में पहुंचे। मुंबई में कुर्ला पश्चिम स्थित सीएसटी रोड पर भीषण आग लगी, 7 से 8 दुकानें जलकर खाक। बरेली में महिला ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पड़ोसी की हत्या कर दी। दमोह के प्रसिद्ध जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर मंदिर में भगदड़, हादसे में 4 महिलाएं और 1 बच्ची जख्मी हो गई। मुजफ्फरपुर में दबंग बदमाशों की शर्मनाक हरकत, घर में काम करने से मना करने पर 2 लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया।
मानसा में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ओर से मूसी परिवार के नजदीक के घर पर फायरिंग की गई घटना की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। लखीमपुर खीरी में देखते देखते बीच सड़क पर धू कर चल गई स्कूटी सवार 2 लड़कियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। झांसी में शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी ने किया जमकर हंगामा, दूल्हे को पीटा, पुलिस पकड़कर दूल्हे और पत्नी को ले आई थाने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी पार्षद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का मामला आया सामने, वीडियो हुआ वायरल। बांदा में ससुर ने 4 लोगों संग मिलकर बहू के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, शव नदी में फेंका। अयोध्या पुलिस ने दलित लड़की हत्याकांड का किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में ससुर ने अपने बहू के प्रेमी को बेरहमी से हत्या की, वारदात में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलार में नशे में 2 आदमी ने रेलवे ट्रैक पर चढ़ाई कार, पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को ट्रैक से हटाया। बेगूसराय में ऑनलाइन खेलने के दौरान 10वीं की छात्र हत्या मामले में 3 नाबालिग सहित 5 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। छत्रपति संभाजी नगर में करोड़ी इलाके में स्थित एक निजी गोदाम में मिड डे मील और सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते समय पुलिस ने छापेमारी की। बागपत में बढ़ौत कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का अंजाम देने वाले चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में दरिंदे पिता ने बेटी के साथ हैवानियत की मां की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवादा में दरोगा और महिला सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, पीएसआई निलंबित। यूपी के चंदौली में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। सांगली जिले के बिटा शहर में ड्रग फैक्ट्री लगाने वाले गिरोह के 3 और साथी गिरफ्तार हुए हैं। सांगली पुलिस का एक्शन। ग्रैमी अवार्ड के विनर की लिस्ट जारी। रुवेची ने 2025 में एलिगेटर बाइट्स नेवल हील के लिए सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम का अवार्ड जीता। सबरीना कारपेंटर ने शॉर्ट एंड स्वीट के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। ग्रैमी अवार्ड में बियॉन्से ने काउबॉय कार्टर के लिए ग्रैमीज अवार्ड जीता।